दोबारा माननीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार आए, ऐसी सरकार व्यापारियों को पसंद है। सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धियां, योगी मोदी का इतना बड़ा नाम है, यही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। एक लहंगा तैयार होने में एक महीने से 1.5 महीना लग जाता है। हम लोग चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, हमें कोई खतरा नहीं, हमें बड़ा सुरक्षित हम अपने महसूस कर रहे हैं। सपा ने शुरू से ही बहुत अच्छा काम किया है। यूपी में अखिलेश बढ़िया है और ऊपर वो कांग्रेस बढ़िया है। यहाँ 4 विधानसभाएं जनपद के अंदर, हम चारों ही विधानसभाओं को जीतने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जोर है और किसी का जोर नहीं, योगी जी का। सरकार तो समाजवादी पार्टी की ज्यादातर उम्मीद है भाई सबको। किन उपकरणों का है दीपक, किसका जलता तेल, किसकी वर्ती कौन करता इसका ज्वाला से मेल। नमस्कार, छायावाद के प्रमुख स्तंभकारों में से एक महादेवी वर्मा की जन्मस्थली से आप सभी का जॉय बाइट रिपोर्टर में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है उन्हें। आपको बताते चले कि उनकी रचनाएं ऐसी जो मौजूदा वक्त में भी उतनी ही मौजूद हो जाती हैं जैसा कि उनके वक्त में था। वैसे फर्रुखाबाद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर एक मुहावरा बड़ा प्रचलित है, खुला खेल फर्रुखाबादी। राजनीति में ये लोकोक्ति उतनी ही प्रभावित हो जाती है क्योंकि मौजूदा वक्त में भी एक दूसरे में सेंधमारी का दौर जारी है। वैसे 2017 की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2022 की स्थिति क्या कहती है, आज फर्रुखाबाद के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी बात की करेंगे बड़ी पड़ताल। एक जमाने में फर्रुखाबाद पांचाल देश कहा जाता था। माना जाता है कि पांचाली यानी द्रौपदी यहीं की थी। यहीं एक मंदिर है पंडाबाग का। माना जाता है कि महादेव के इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मगर फर्रुखाबाद की सारी पौराणिक कहानियां किसी गुजरे हुए अखबार की तरह पुरानी हो चुकी हैं। शहर के सबसे शानदार और व्यस्त इलाकों में बचा है तो ये टाउन हॉल। 1868 में बने फर्रुखाबाद की टाउन हॉल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ की जनता हमारे साथ है, जरा जान लेते हैं अब की बार किसकी बनवा रही है सरकार, किसका जोर चल रहा है? इस बार तो पूरी तरह से जोर भारतीय जनता पार्टी का ही चल रहा है। बिजली यहाँ दिन में सिर्फ 15 घंटे आती थी। आए दिन तिराहे चौराहों पे लोगों की जेबें कट जाती थी, लोगों को पकड़ के बाइकें छीन ली जाती थी। ऐसे ही एक बकाया 16 में मेरे साथ भी हुआ था। अब मुझे ऐसा नहीं लगता इस तरह की कोई भी घटना हो रही है। सुरक्षित है यहाँ पर। जी। बीजेपी का जोर है, बीजेपी का 100%। 100% बीजेपी। आप बताइए। सपा का जोर है। सपा का जोर है। सपा ने क्या काम किया यहाँ के लिए? सपा ने शुरू से ही बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर तो भाजपा का जोर है, पूरी तरीके से भाजपा का जोर है। किसका जोर चल रहा है? मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर। बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है जी, बढ़िया है। आप बताइए दादा। बीजेपी का ही चल रहा है। क्यों? बहुत बढ़िया। क्यों? पैसा दे रहे हो है, खाना दे रहे हो है, राशन दे रहे हो है। महंगाई कहाँ जा रही है ये भी देख लीजिए, मजदूर आदमी मरा जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और देखिए, महंगाई का पर ये कहना मेरा है कि हर व्यक्ति अपनी आय के हिसाब से अर्न कर रहा है, उस हिसाब से अपना खर्चा कर रहा है। महंगाई का कोई ज्यादा जोर नहीं समझ। चैन स्नेचिंग, लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार अब अखबारों और मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते हैं, यही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा है। आप चाहे चिन्मय आनंद जी देख लीजिए, चाहे सेंगर जी को देख लीजिए। फर्रुखाबाद में 4 विधायक भाजपा को दिए, लेकिन फर्रुखाबाद में कुछ भी नहीं। एक गंगा एक्सप्रेस वे आ रहा था, वो भी नहीं बनने दिया इन लोगों ने। मैडम, हमारे फर्रुखाबाद के विधायक या सांसद द्वारा किया हो या हो, केवल एक काम। ठीक है, जनता की यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया सुनाई दे रही है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर कांटे का मुकाबला कम से कम फर्रुखाबाद में जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं वो दिखाई दे रहा है। इस टाउन हॉल की सड़कों पर कुछ खास पाने की इच्छा से आगे बढ़ते जाते हैं तो पहुंच जाते हैं वहां जिसे कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी आलू की मंडी। आलू की मंडी, जी हाँ, ये है एशिया की सबसे बड़ी आलू की मंडी फर्रुखाबाद में। तो देश भर को आलू खिलाने वाले इन व्यापारियों के मन में इस चुनाव को लेकर क्या पक रहा है?
एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी में आ चुके हैं। फर्रुखाबाद में हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर इस व्यापार से जुड़े हुए तमाम व्यापारी मौजूद हैं। इनसे जरा जानते हैं कि 5 सालों में सरकार कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है और इन लोगों की डिमांड क्या है, ये क्या चाहते हैं अपने आलू के व्यापार को लेकर, किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों के सामने। व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल लूट घसूट की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। योगी जी के राज में बिल्कुल हम लोगों को साफ सुथरी छवि, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है योगी जी के राज में। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हैं। आलू व्यापारियों कोई डिमांड है या लग रहा है सब बहुत बढ़िया? हम लोग चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, हमें कोई खतरा नहीं, हमें बड़ा सुरक्षित हम अपने महसूस कर रहे हैं इस सरकार में। ज्यादा है आलू की डिमांड, आलू हम यही चाहेंगे सरकार से, आलू हम लोगों को एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोगों को यहाँ पे किसान को उचित दाम मिल सके। आलू एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये आलू के संबंध में किसान के लिए कुछ एक इसका मूल्य निर्धारित हो जाए, ये इसका एक फिक्स मूल्य हो जाए, उसके हिसाब से आलू बिकता रहे तो सभी किसान को उसकी लागत के अनुसार पैसा मिलता रहे। लागत के अनुसार पैसा नहीं मिलता है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की डिमांड ये है कि जैसे गवर्नमेंट गेहूं खरीद के राशन पे बंटवा सकती है, तो आलू क्यों नहीं खरीद के राशन पे बंटवा सकती है। सरकार से खुश है या लग रहा है? जी बहुत खुश हैं। पहले से यहाँ पे काफी चेंजिंग आ गई है। पहले पक्के की सब रोडें हो गई हैं, लाइटिंग काफी हो गई है, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी सरकार है। बहुत अच्छी है। मतलब व्यापारी जो है वो सरकार की सुरक्षा से नहीं है, सब बहुत अच्छा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सब लोग बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं या इसमें कोई ऐसा है? संतुष्ट हैं। कोई ऐसा है जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस की बात करे? कोई भी यहाँ पर ऐसा है आलू व्यापारियों में? कोई नहीं है, सब लोग बीजेपी, सब लोग बीजेपी। फर्रुखाबाद की आलू मंडी में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है, मगर व्यापारियों के मन में एक टीस भी है कि कहने के लिए ये एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, मगर आलू से जुड़ा कोई उद्योग यहाँ नहीं है। अगर यहाँ आलू से जुड़ा कोई उद्योग लगा दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। आलू से जुड़ी हुई कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर जिससे चिप्स बनाए जा सके, आलू के जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं वो आलू की चिप्स की फैक्ट्री के लिए यहाँ पे पूर्व जो सांसद थे यहाँ के सलमान खुर्शीद जी ने, उन्होंने कई बार झूठे वादे किए। सांसद जी जो यहाँ के वर्तमान है बीजेपी से, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि यहाँ से आलू की रैक निकालने लगे हैं। तो यहाँ से आलू जो है आसाम, बंगाल और कई जगह जा रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ किसान की है कि आलू से सोना नहीं बन पाया अभी तक, तो बस वो तकलीफ थोड़ी सी है। लेकिन फिर भी आसाम जो जा रहा है आलू से सोना, आलू से सोना तो राहुल गांधी जी बनाएंगे। पहले की सरकार में, समाजवादी सरकार में, किसान को जो हम लोग पेमेंट देते थे वो रास्ते में लूट लिया जाता था, उसका आलू लूट लिया जाता था। आज की डेट में किसान बहुत खुश है, चाहे कितना भी रुपए लेके जाए, चाहे आलू लेके जाए, कोई गुंडाई नहीं है। हम चाहते हैं दोबारा माननीय योगी जी, मोदी जी की नेतृत्व में दोबारा सरकार आए। ऐसी सरकार व्यापारियों को पसंद है। व्यापारियों को उम्मीदों के साथ ही साथ नाराजगी भी है। वो चाहते हैं कि मंडी शुल्क का बोझ उनके ऊपर न डाला जाए। जो दूसरे राज्यों में मंडी टैक्स नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में मंडी टैक्स लगता है। ये अगर मंडी टैक्स हट जाए तो किसानों को, व्यापारियों को, सबको बहुत लाभ होगा इससे। अच्छा, आपको लग रहा है कि मंडी टैक्स को सरकार को तत्काल हटा देना चाहिए? हाँ, तुरंत हटा देना चाहिए। अब मजेदार बात सुनिए। जिन कृषि कानूनों पर किसानों के एक बड़े तबके ने सरकार के खिलाफ साल भर विरोध प्रदर्शन किया और जिन किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उस पर यहाँ के लोगों की अपनी राय है। देखिए, अभी जो केंद्र में कृषि कानून पास हुए थे, उसमें हमारे यहाँ मंडी टैक्स कम हो गया था, मगर जो कानून वापस हुए उससे फिर रिवर्स हो गया है। तो जो कानून बने थे वो हम लोगों के फायदे के लिए थे, केंद्र सरकार ने जो हटा दिया है, प्रेशर में आके वो गलत हटा दिया। कृषि कानून जब पास हुआ था तो जो मंडी का टैक्स होता था, मंडी का शुल्क होता था, वो मंडी शुल्क जो है वो खत्म हो गया था। तो उससे किसान और व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत हुई थी। तो वो व्यापारियों और आड़तियों का दोनों को नुकसान हो रहा है। लगता है मंडी शुल्क लगभग परसेंटेज 2.5% लगता है। मंडी शुल्क लगने से किसान और व्यापारियों दोनों को राहत मिल रही थी, तो ये दोबारा लागू हो गया है किसान कानून जब वापस हो गए। तो ये अलग बात है कि शहर में सबसे ज्यादा आलू खरीदा बेचा जाता है, मगर ये शहर आलू के लिए नहीं, अपनी जरदोजी के लिए मशहूर हुआ करता था। एक दौर था जब इसी फर्रुखाबाद को सिटी ऑफ जरदोजी कहा जाता था, क्योंकि फर्रुखाबाद का जरदोजी वर्क और सदवाड़े की सेल्फ प्रिंटिंग साड़ियाँ देश विदेश में मशहूर थीं। मगर गुजरते वक्त के साथ ये भी गुजर गए।
आलम यह है कि जरदोजी वर्क भी बंदी की कगार पर है। तो ये पूरा जरी का है, पूरा का पूरा जरी का पूरा एक जरी का लहंगे है को इसमें। तैयार करने में ये पूरा हैंडवर्क है। हाँ जी, हाँ जी। एक लहंगा तैयार होने में कितना समय लगता है? एक लहंगा तैयार होने में एक महीने से 1.5 महीना लग जाता है। अभी हाल ही में इसमें एक काफी बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। पहले इसमें जीएसटी हमारी 5% थी, अच्छा, अब 12% हो गई है। तो इससे हमें दिक्कत ये होगी, जैसे अगर हम 1 लाख का काम करेंगे तो हमें उसी टाइम 5% जीएसटी देना पड़ती थी, 5,000। अब हमें पूरे 12,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। तो जो छोटे कारोबारी थे उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। जरदोजी, कढ़ाई, बुनाई, हैंडवर्क किसी भी देश की अच्छी आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। जिन कौमों में शिक्षा की कमी है, वहाँ औरतें, लड़कियां, बच्चे और घर में ही साड़ी लहंगे बनाकर गुजारा करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मालिक से लेकर कारीगर तक क्या सोचते हैं, ये हमने जाना। क्या चाहते हैं आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है? बेहतर सरकार तो जो है मौजूदा में वो ठीक हैगी, काम ठीक कर रही है, काम ठीक कर रही है। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि कम से कम और सुविधाएं, मतलब इसको और सुविधा में लिया जाए ताकि इसकी और तरक्की हो। एकाग्रता और तल्लीनता से यहाँ पर जरदोजी का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ये चुन्नी है जिसके बॉर्डर को बनाने का काम किया जा रहा है और एक एक पूरे लहंगे का सेट तैयार करने में महीने महीने गुजर जाते हैं। यहाँ पर जो कारीगर मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों की समस्याएं क्या है? सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया है? मैडम, काम तो सरकार ने सही किया है। खैर रहेगी कि बदल जाएगी? सरकार बदल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को ये जो फ्री में घर के लिए पैसे दिए गए हैं वो मिले हैं? हाँ, मिलते हैं। कितने पैसे मिले हैं? करीब 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए मिल गए हैं। तो सरकार आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है या कैसी है सरकार? ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसकी हुकूमत आने वाली है? अखिलेश की हुकूमत आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ख्याल से दुआ है, अखिलेश की हुकूमत आनी चाहिए। हुकूमत आना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक, ऊपर जो कांग्रेस की आना चाहिए, ऊपर कांग्रेस हो और नीचे अखिलेश की, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यूपी में अखिलेश बढ़िया है और ऊपर वो कांग्रेस बढ़िया है। फर्रुखाबाद समाजवादी नायक राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली थी। वो यहाँ से सांसद भी हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और राष्ट्रीय कवयित्री महादेवी वर्मा की ये जन्मस्थली है। फर्रुखाबाद में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं: कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर। फर्रुखाबाद सदर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा स्थिति क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी? सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धियां, योगी मोदी का इतना बड़ा नाम है। नीचे जाइए आप तो जा रहे क्षेत्रों में इतना अंडर करेंट है कि हमें लगता नहीं है हमने 1.25 लाख ना रखा, ये उससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होने वाला है। फर्रुखाबाद में क्या स्थिति है? यहाँ की 4 विधानसभा की हम बात मैं इन 4 विधानसभा कह रहा हूँ ना, 1.25 लाख पार। बिल्कुल पिछली बार मैंने आपसे कहा, पिछली बार प्रति विधानसभा मुझे 1 लाख वोट मिला था। हमारे यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, हमने नारा रखा 1.25 लाख पार। 1.25 लाख में 4 का गुणा कर दीजिए, 5 लाख हम जीते। सब फर्रुखाबाद में सपा की क्या स्थिति है? बहुत शानदार स्थिति है। यहाँ 4 विधानसभाएं जनपद के अंदर, हम चारों ही विधानसभाओं को जीतने जा रहे हैं। 4 विधानसभा जीतेंगे निश्चित तौर पर। बीजेपी ने बाजी मारी थी। पिछली बार की परिस्थितियां और थी। इन 5 सालों में जनता ने देखा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक थे, इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद होकर जाना था वो यहाँ से नहीं गुजरा है। इसलिए जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इस बार आलू के चटखारे लेते ये लोग किसे फर्रुखाबाद का विजेता बनाएंगे, अब वो सुन लीजिए। गर्म बालू में आलू भूनकर गर्मा गर्म उसको परोसा जाता है हरी चटनी के साथ। ये पहचान है यहाँ की। आपको बता दें, एक शख्स मौजूद है, इनकी ये ठेली। ये बताइए, सरकार आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा ही काम कर रही है। गुंडागर्दी कम है, अच्छा ही कर रही है। सब गुंडागर्दी कम है। हाँ। कैसा काम कर रही है सरकार? सही कर रही है। ठीक कर रही है। तो रहेगी या बदलेगी? नहीं रहेगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। किसका जोर चल रहा है चुनाव में? चुनाव में बीजेपी का ही चल रहा है। ये गुंडा कौन देगा? गुंडा राज कम किया है। गुंडों की पार्टी है। बताइए, किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में?
इलेक्शन में सिर्फ एक ही जोर है और किसी का जोर नहीं, योगी जी का। योगी जी का है? जी अच्छा काम किया है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए कि गुंडे बदमाश कम हो गए, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। क्या समस्या है आपकी? ये जानवर जो है, बंदर है, कुत्ते हैं, ये इतने ज्यादा हो गए हैं कि बच्चे अकेले निकल नहीं सकते बाहर सड़क पर। जी। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो समाजवादी पार्टी की ज्यादातर उम्मीद है भाई सबको। क्या इसमें खास है कि इतने चटकारे ले लेकर खाए जा रही हैं आप? इसकी चटनी और मसाला बहुत डिलीशियस है। डिलीशियस है, वो बहुत अच्छा लगता है। सरकार किसकी ऐसी लग रही है कि कौन सी पार्टी ने डिलीशियस काम किया है? देखिए, सरकार तो जो आए वो हम उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो मतलब हमारा देश चला रहे हैं। बताइए सर, किसका जोर चल रहा है? बस सभी का जोर है। सभी का जोर है जी। पति पत्नी एक ही तरह की बात। नहीं, देखिए जो है, जो विकास का काम करे वो सरकार हमारे लिए है। जो इस वक्त है कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। गर्म रेत में मिलकर आलू के सौंधेपन की खुशबू और ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, कितने सालों से कर रहे हैं ये काम? लगभग मैडम 15-20 साल से कर रहे हैं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है जो ख्याल रखती है आप लोगों का? अब सरकार ख्याल तो रखती है, जो आ जाती है वो ख्याल रखती है। अभी योगी जी ख्याल रख रहे हैं, पापा का आ जाएगी, पापा याद रखेगी, यानी कि मेरे तो सभी ख्याल रखते हैं। आलू की गजब की फितरत होती है, जिस भी सब्जी में डालिए उसके जायके को वो और ज्यादा बढ़ा देता है। और फर्रुखाबाद के आलू तो और भी गजब हैं। चटनी के चटकारे के साथ खूब खाते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन राजनीति का मिजाज भी उसी चटकारे के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ये आलू फर्रुखाबाद में किसको पहुंचाते हैं फायदा और किस पार्टी को कर देते हैं यहाँ से बाहर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। फिलहाल अभी हमारे ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, फर्रुखाबाद।